जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। सभी बोले जेठ माह के ठाकुर की जय हो। आज मैं सुनाने वाली हूँ एक दुखियारी माँ की बहुत ही दुख भरी कथा बहुत ही सुंदर है। अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। एक गांव में एक माँ और बेटा और बहू रहते थे। सासू माँ का नियम था कि जेठ मास में प्रत्येक दिन सुबह गंगा जी में स्नान करके बर पीपल को सींचा करती थी, पूजा करती थी, भजन कीर्तन करती थी और कथा कहती। गांव के सभी लोगों को पीपल देव की कहानी भी सुनाती और उनकी महिमा का गुणगान गाया करती। और यही इनका प्रत्येक दिन का नियम था। लेकिन सासू माँ जब सुबह घर से बाहर निकलती तो अपना पूजा पाठ का सारा नियम को समाप्त करके ही घर में वापस लौटती थी। और जब भी घर में लौटती थी तो अपनी बहू को दो बातें सुनाती थी। कहती थी, अरे बहू, तुमने घर की सफाई नहीं की। अरे बहू, ये बर्तन बिखरे क्यों पड़े हैं, तुमने साफ नहीं किया। सासू माँ की यह बातें बहू को अच्छी नहीं लगती। बहू मन में सोचती, मैं तो दिन भर काम ही करती हूँ, फिर भी मेरी सासू माँ मेरा बुराई किए बिना उनका पेट ही नहीं भरता। सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं क्या क्या करती रहती है और घर आती है तो मुझे दो बातें सुनाती है। बुढ़िया कहीं की बहू अपने सासू माँ को थोड़ी भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, जब सासू माँ सुबह गंगा स्नान करके बर पीपल सींचने जाती, पूजा करके कथा कहती, दूसरों को भी कथा सुनाती और भजन कीर्तन करने के बाद जब घर आई तो अपनी बहू को दो बातें सुनाई। और अब बहू को बर्दाश्त नहीं हुआ। बहू बहुत गुस्सा हो गई और अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, इस घर में आपकी माँ रहेगी या फिर मैं जितना भी काम काज करती हूँ, आपकी माँ तो मेरी बुराई ही करती रहती है। आपकी माँ का काम धाम तो है नहीं। सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती है और पता नहीं कौन कौन सा पूजा करती है, कैसा कैसा कथा कहती है, दूसरों को भी सुनाती है और घर में आके मुझे भाषण सुनाती है। मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं जा रही हूँ घर के छोड़कर। पति अपने पत्नी से कहता है, तुम मत जाओ, तुम बताओ मैं क्या करूं। पत्नी कहती है, अपनी माँ को मार डालो। बेटा कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा। तो पत्नी कहती है, ठीक है पतिदेव, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, आप अकेले रहिए और अपनी माँ का सेवा करते रहिए। पति कहता है, ऐसा मत कहो, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, मगर ये घर छोड़कर तुम मत जाओ। वैसे भी मेरी माँ तो बूढ़ी हो ही गई है, आज मरे चाहे कल मरे, मरना तो उसे है ही। अगर महीने दिन पहले ही मर जाए तो उसे क्या करना है। चलो, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। पत्नी कहती है पति से, तो सुनिए, आज बाजार जाकर अच्छा अच्छा सामान खरीद कर लाइए, मैं बहुत ही अच्छा पकवान बनाऊंगी और अपनी सासू माँ को खिलाऊंगी। जब सासू माँ गहरी नींद में सो जाएगी तभी उनको ठिकाने लगाएंगे। माँ घर के बाहर से अपने बेटे और बहू की सारी बातें को सुन रही थी और थोड़ी देर बाद ही घर में आती है तो बहू अच्छा भोजन बनाती है और अपने सासू माँ को खिलाकर सुला देती है। जब आधी रात हो जाती है तो बूढ़ी माई, उनको तो पता ही था आज मेरे बेटा और बहू मुझे मारने वाले हैं, वो भी झूठ मूठ का नींद से सो जाती है और झूठ मूठ का खराटे लेने लगती है और जेठ के ठाकुर पीपल देव से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरा प्राण आपके हाथों में है। इतना कहकर खराटे लेना शुरू कर देती है। बहू को लगता है, हाँ, मेरे सासू माँ गहरी नींद में सो गई है, अब सही समय आ गया है, इन्हें ठिकाना लगाना होगा। पत्नी जल्दी से अपने पति को बुलाती है, सुनिए जी,
आपकी माँ गहरी नींद में सो गई है। अब आपकी माँ का काम तमाम करने का समय आ गया है। बेटा और बहू दोनों जन मिलकर खटिया सहित अपने सासू माँ को उठाकर शमशान में ले जाते हैं और चिता को सजाते हैं। उसके ऊपर अपनी माँ को उठाकर सुला देते हैं। अब बेटा कहता है अपनी पत्नी से, जल्दी से माचिस दो। पत्नी कहती है, मैंने तो माचिस लाई ही नहीं, क्या आपने माचिस नहीं लाए? पति कहने लगे, नहीं मैंने माचिस कहाँ लाया, जाओ जल्दी घर से जाकर माचिस लेकर आओ। पत्नी कहने लगी, बाप रे, नहीं नहीं, अभी आधी रात हो रही है, आधी रात को मैं अकेले घर नहीं जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलिए। अब पति पत्नी दोनों जन घर जाते हैं, माचिस लेकर आते हैं। उससे पहले ही बूढ़ी माई उस चीता से उठकर चीता के सामने एक बहुत बड़ा घना पेड़ था, उसी पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है। बेटा बहू आते हैं, चीता में आग लगाते हैं और वापस चले जाते हैं। ये देखकर माँ का कलेजा फट जाता है। माँ के आंखों से आंसू बह चलते हैं। माँ जेठ के ठाकुर को कोटि कोटि प्रणाम करती है, पीपल देव को कोटि कोटि प्रणाम करती है और कहती है, हे भगवान, आपका लीला अपरंपार है, आपकी लीला आप ही जाने। मैं तो सिर्फ जानू आपका गुणगान करना, आपका भजन करना। आज आप ही के वजह से मेरी जान बची है। अगर आप माचिस को घर में ही नहीं छोड़ देते तो आज मेरा बेटा बहू मुझे उसी माचिस से जलाकर मार देते। आज आप ही की कृपा से मेरे प्राण बचे हैं। आप धन्य है प्रभु, आपके महिमा अपार है। उसी समय उस पेड़ के नीचे चोर आकर बैठ जाते हैं। वे चोर बूढ़ी माई के सारे धन दौलत को चुराकर उस पेड़ के नीचे बैठकर बंटवारा कर रहे थे। बूढ़ी माई की नज़र उस चोरों पर पड़ती है तो देखती है, ये तो मेरे घर के सारे धन दौलत है। अब मेरा बेटा बहू का क्या होगा? बिना धन का वे कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? इतना सोचकर बूढ़ी माई के आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और आंसू नीचे चोर के ऊपर गिरते हैं। चोरों को लगता है इस पेड़ के ऊपर कोई जरूर चुड़ैल रहती है। चोर सारे धन दौलत को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। बूढ़ी माई पेड़ से उतरकर सारे धन को मोटरी बांधकर रख लेती है और सुबह होने का इंतजार करती है। जैसे ही सुबह होता है, बूढ़ी माई सारे धन दौलत लेकर अपने घर को जाती है और अपने घर के दरवाजे को खटखटाती है। बेटा दरवाज़ा खोलता है, बहुत डर जाता है। अपनी माँ को देख के चिल्लाने लगता है, भूत भूत। बेटा की बातें सुन माँ कहने लगी, बेटा तू मत डर, मैं तेरी माँ ही हूँ। मुझे जेठ के ठाकुर पीपल देव ने ही बचाया है, तू डर मत। ले, मैं तुझे तेरे घर के सारे धन दौलत देने आई हूँ। ये सारे धन दौलत चोर लेकर भाग गए थे, ले घर में रख ले और अच्छा सा रहना, अपना ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, अब अपना मुख कभी भी तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। मेरे वजह से तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बहुत कष्ट सहने पड़े हैं। आज के बाद तुम लोग दिल खोल के जियो, खुश रहो, अच्छे से रहो और मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। मेरे लिए तो मेरे जेठ के ठाकुर है, मेरे पीपल देव है, मेरी रक्षा वही करेंगे। तुम बस अपना ख्याल रखना ताकि तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर नहीं जाए। चाहे तुम्हारी माँ घर छोड़कर चली जाए या फिर अपनी प्राण त्याग दे, अपनी पत्नी का ख्याल रखना। माँ का क्या है, माँ तो सिर्फ तुम्हें जन्म ही देती है और क्या करती है। तुम तो खुद से बड़े हो गए, खुद से खाना सीख लिए, मैंने क्या किया, सिर्फ तुम्हें जन्म ही तो दिया है। कोई बात नहीं बेटा, बस तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर बूढ़ी माई घर छोड़ के जाने लगती है। बेटा दौड़े दौड़े अपनी माँ के पैर पकड़कर रोने लगता है। माँ, अगर तुम आज घर छोड़ के चली गई तो मैं अपना आज ही प्राण त्याग दूंगा।
मुझे माफ़ कर दे माँ, मुझे माफ़ कर दे। बहू भी घर के अंदर से सासू माँ की सारी बातें सुन रही थी। बहू भी दौड़ी दौड़ी आई, अपने सासू माँ के पैर पकड़कर रोने लगी। हे सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप सासू माँ नहीं, आप तो मेरी माँ हैं, माफ़ कर दीजिए। माँ कब तक भला अपने बेटी और बहू का आंसू बहता देख पाती। माँ जल्द ही दोनों बेटे बहू को माफ़ कर देती है। फिर बहू जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगती है, हे जेठ के ठाकुर, आप महान हैं, आपका महिमा अपार है, आपकी महिमा आप ही जाने। अब तो माँ, बेटा और बहू सुखी जीवन जीने लगे। अब तो सासू माँ के साथ साथ बहू भी सुबह में स्नान करके बर पीपल सींचने जाती, पीपल देव की कथा कहती, कथा सुनती और दूसरों को भी सुनाती। ऐसे करते हुए कुछ ही समय बीते थे कि बहू गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद एक सुंदर सा पुत्र को जन्म देती है। अब तो सभी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो सास बहू, बेटा और पोता सुखी जीवन जीने लगे। सभी प्रेम से बोले, पीपल देव की जय हो, जेठ मास के ठाकुर की जय हो। हे जेठ मास के ठाकुर, हे पीपल देव, जैसे आपने एक माँ के प्राण बचाए, उसी तरह सभी के माँ की प्राण की रक्षा करे। जिस प्रकार आपने बेटा और बहू को सही रास्ता दिखाए, उसी प्रकार सभी के बेटे और बहू को सही रास्ता दिखाए। मेरी सुनाई हुई कथा को सुनने वाले, कथा को कहने वाले और आस पड़ोस के सभी लोग जो यह कथा को सुन रहे हैं, उन सब पर अपने कृपा बनाए रखे। सभी फिर से बोले, पीपल देव की जय हो, जेठ माह के ठाकुर की जय हो। कथा को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जेठ मास की ठाकुर की जय हो जरूर लिखें। धन्यवाद।